चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास, सनातन परंपरा, रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, उससे पहले वेद, उसके बाद उपवेद। पर वेदों को समझने के लिए तो वेदांग चाहिए थे। वेदांगों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान प्राप्त होता है योग से। इसीलिए सनातन कुछ भी नहीं है सिवाय योग के। योग का अर्थ आसन, प्राणायाम, यम, नियम, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान नहीं है। इसका एक कंपाइलेशन है समाधि तक पहुंचना। जिस क्षण आप समाधि तक पहुंच जाओगे तो आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, इस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ोगे, और ऐसा होने पे आपको सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देगा। इन नेत्रों से नहीं, अंतरात्मा के नेत्रों से, त्रिनेत्र से, पाइनियल ग्लैंड। 1920 के पश्चात जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उसमें सनातन का चरित्र सिर्फ और सिर्फ घिनौना दिखाया गया। क्यों? बिकॉज आपके भारत में कांग्रेस, लिबरल्स और विदेशों से जो कंट्रोल करने वाले पपेटियर्स हैं, मास्टर्स हैं, द डीप स्टेट। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इस पूरे संसार में सनातन के शत्रु सिर्फ मुसलमान नहीं है। सनातन के शत्रु आपके डीप स्टेट कली पुरुष हैं, जो सृष्टि की शुरुआत से हैं, अधर्मी हैं, जो गौ हत्या कराते हैं, जो शराब बिकवाते हैं, जॉनी वॉकर, शिवास रीगल किसकी हैं, जो इंटरनेट पे जुआ खिला रहे हैं, जो वैश्यावृत्ति फैला रहे हैं, जो हर एक चीज़ को माया से तोल रहे हैं। इन अधर्मियों ने आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री करप्ट कर दी। सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर शाहजहां, जहांगीर, बाबर। क्या चल रहा है? रटवाए गए आपसे स्कूलों में, आपने हाथों पे लिख लिख के याद करे। सबसे पहले बाबर, ये तो सिखा दिया, पर ये क्यों नहीं बताया कि बाबर ने कितने मंदिर तोड़े। उसके पश्चात आया आपका हुमायूं। हुमायूं जब 2 साल तक तेहरान में धक्के खा रहा था, उस समय पे उसकी अर्धांगिनी मतलब जो उसकी माँ बीवी थी, वो यहाँ पर एक हिंदू राजा के पास थी। ऐसे समय में अकबर का जन्म हुआ, अल्लाह की देन है। उसके पश्चात आपका जहांगीर आया, ठीक है, इसी को सलीम कहते हैं। आपने दिखाया कि प्यार मोहब्बत की। आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री तो इस सब गंदगी से भरी हुई है, तो आप रामायण और महाभारत को कैसे समझ पाएंगे? रामायण और महाभारत वास्तविकता है आपकी। आपको प्रमाण चाहिए? जाओ, 5000 साल पुरानी द्वारका डूबी हुई है, जाके देखो। गुजरात के तट से नीचे जाओगे तो स्कूबा ड्राइविंग करोगे, तैरोगे, अंदर जाओगे तो आपको समग्र नगरी दिखाई देगी जो द्वारका है। राम सेतु, वो जो पुल जो बनाया गया था, उसकी कार्बन डेटिंग 12000 साल पुरानी बताई जाती है, जो औसतन आपके रामायण काल से जुड़ी हुई है। पहली बात तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि रामायण कब हुई। अगर पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मानोगे तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तो युगों की परिभाषा बड़ी विचित्र है। लेकिन आज की साइंस, आज की एस्ट्रोनॉमी के अनुसार कहा यह जाता है कि महाभारत का युद्ध आज से 5100 साल पहले हुआ और आपकी रामायण उससे 7000 साल पहले हुई। तो ये तो हमारी नॉर्मल डेटिंग हो गई। उसके पश्चात रामायण में जितने भी स्थानों का वर्णन है वो सभी स्थान आज भी उपस्थित हैं। जहाँ राम ने पूजा करी वो रामेश्वरम कहलाया। जहाँ राम ने शबरी के बेर खाए, हर जगह हर चीज का वर्णन किया गया। महाभारत की बात करोगे, 5 गांव अभी भी है, कुरुक्षेत्र की भूमि अभी भी है। थार डेजर्ट जिसे तुम बोलते हो, राम का वहीं तीर गया था, वहां आज भी कुछ नहीं उगता है। इसके पश्चात अगर जानना है तो कृष्ण वही ईश्वर है। कृष्ण का शरीर ईश्वर नहीं है बात। कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का आत्मज्ञान वही ईश्वर है। तो कृष्ण ने दी गीता। गीता बिना तुम वेद नहीं समझ सकते, क्योंकि वेदों का जो निचोड़ है वो उपनिषद नहीं है, वो गीता है। उपनिषद तो आत्मा परमात्मा को जानने के गुरु शिष्य के बीच की वार्ता है, वो तो सिर्फ समरी है वेदों की। तो वास्तविक रूप में राम और कृष्ण ही ईश्वर हैं, और वही ईश्वर आपके अंदर भी वास करता है आत्मा के रूप में। पर आप उस आत्मा को जान ही नहीं पाए, क्योंकि आपका परिचय तो आपकी वासना, आपकी तृष्णा, आपकी इच्छा, आपके शरीर से है, आपके भविष्य की चिंता से है। और जब नर, नारी, किन्नर कोई भी मनुष्य योनि में इस अहंकार में जिए कि उसका शरीर ही ईश्वर है, तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ऐसे अज्ञानी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब कौन थे? ये वही अहंकारी थे जिन्हें लगा कि मेरा शरीर, मैं ईश्वर हूँ। ऐसे में फिर हिरण्यकश्यप का भी वध किया गया, रावण का भी करा गया, दुर्योधन का भी करा गया, और इस युग में सभी अधर्मियों का किया जाएगा। अगर मुझे अपने जीवन में कोई परिजन चाहिए तो वास्तविकता में तो हम लक्ष्मण को ही अपने छोटे भाई के रूप में चाहेंगे, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण आपको तब प्राप्त होगा जब आप स्वयं राम हो। जब रावण सीता का हरण कर लाया तो विभीषण ने भरी सभा में कहा कि ये क्या अनर्थ कर दिया भ्राता। जानकी को उठा लाए, स्वयं जगदम्बा को उठा लाए। उसके पश्चात रावण ने अहंकार में पहले तो विभीषण के 2 डुब पियाए। अब इसे प्रतीकात्मक भाषा में बोले हैं तो पिटाई करी, मारा पीटा और लात मार के लंका के द्वार के बाहर कर दिया। ये किया गया था विभीषण के साथ। विभीषण ने क्या गलत करा? तुम किसी पराई नारी को शादीशुदा होते हुए, बच्चे होते हुए उठा लाओगे काम वासना की अपेक्षा पे, तो तुम क्या सात्विक हुए? तो जो विभीषण ने किया उसे वास्तविक धर्म कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए आ जाइए, आपको बताते हैं। इन तीनों ने प्रतीकात्मक रूप में 10,000 साल की तपस्या करी। एक बार बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे सिख समाज के, वो हमसे बोले कि योगी जी आप में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप जो ये कह रहे हो ना कि रावण ने, कुंभकर्ण ने 10,000 साल तपस्या करी, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या कोई आदमी 10,000 साल तक जीवित था? अब ऐसा ज्ञान था काम, क्या जवाब देते? आप खुद सोचें, क्या जवाब देते? जिस मनुष्य ने संस्कृत पढ़ी नहीं, समझी नहीं, पुराणों का प्रतीकात्मक रूप उसी में ही जो उलझ के रह गया, उसके लिए तो राम और कृष्ण सिर्फ काल्पनिक छवियां ही रह जाएंगी।
10,000 साल की तपस्या होने के पश्चात ब्रह्मा प्रकट होते हैं। सबसे पहले आती है बारी रावण की। रावण मांगता है कि मनुष्य को छोड़ के मुझे कोई ना मार पाए। तथास्तु, वरदान मिल जाता है। उसके पश्चात कुंभकर्ण की इच्छा थी इंद्रासन मांगने की। इतने में ही देवताओं ने देवी सरस्वती के पास जाके आशीर्वाद मांगा कि हे देवी, हमारे इंद्रासन को बचाइए, कुंभकर्ण मांगने वाला है, बचाइए। तो जैसे ही वो इंद्रासन बोलने वाला था, जीभा पर सरस्वती विराजमान होती है और उसके मुख से निकलता है निद्रासन। अब फिर से आप कहोगे कि क्या उसकी जीभ पे सरस्वती बैठ गई थी विद वीणा? आपकी ये जो वाणी है ना, ये विशुद्धा चक्र से नियंत्रित होती है। इस विशुद्धा चक्र को नियंत्रित करने वाली जो ज्ञान की देवी है, उसे सरस्वती कहते हैं। तो जो मनुष्य अपने मुखमंडल से शब्दों का उपयोग करके ज्ञान का आवागमन करता है, उसके उस शरीर में उस क्षण पे सरस्वती की ऊर्जा जागरूक होती है। सरस्वती ने चुटकी बजाई और इंद्रासन को निद्रासन के रूप में कहलवा दिया। ये चीज तुम्हें समझ आई नहीं, तो तुमने इसका भी उपास उड़ाया। तो कुंभकर्ण ने कहा इंद्रासन, निकला निद्रासन, और ब्रह्मा पहले से प्लानिंग करके आए थे। उन्होंने कहा तथास्तु। उसके पश्चात विभीषण बोले कि हे प्रभु, अगर ये पूरे जीवन सोते ही रहेंगे तो फिर ये भौतिक सुखों का आनंद कैसे लेंगे? फिर वो 6 महीने वाली कहानी, ये सब बातें। कुंभकर्ण भी एक साइंटिस्ट था, एक आयुर्वेदिक ब्राह्मण था, पंडित था, चारों वेदों का पंडित था कुंभकर्ण। तो ये कुंभकर्ण का वरदान हुआ और फिर विभीषण की बारी आई। विभीषण अमर है। अब आप कहोगे कि अमर कोई कैसे हो सकता है? विभीषण की शक्ति चिरंजीवी है, उसे वरदान ब्रह्मा और स्वयं राम से प्राप्त हुआ है। विभीषण ने क्या वरदान मांगा? तुम सब लोग, ये कोई उर्वशी मांग लेगा, कोई इंद्रासन मांग लेगा, कोई पशुपतास्त्र मांग लेगा, कोई ब्रह्मास्त्र मांग लेगा। विभीषण ने क्या मांगा? हे परमपिता ब्रह्मा, हे जगत रचयिता, मैं हमेशा धर्म के पथ पे रहूं, किसी भी परिस्थिति में मेरे हाथों से अधर्म ना हो, कभी भी मैं नीति विरुद्ध कार्य ना करूं, सिर्फ यही आशीर्वाद चाहिए मुझे आपसे। तो ब्रह्मा की आंखों से अश्रु निकल आए, क्योंकि आज तक सभी राक्षसों ने अपने वरदान में सिर्फ स्वार्थ सिद्धिकरण मांगा था। पार्थ, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने जगत कल्याण और धर्म के पालन हेतु वरदान मांगा। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, चिरंजीवी भवा। और बिना मांगे वो अमर हो गया। अब पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि नीचे के जो लोग हैं, उनमें से एक लोक के राजा विभीषण है, और पोंगल ओनम, ये जो त्यौहार तुम मनाते हो, ओनम पे वो आते हैं मिलने। 8 चिरंजीवी शक्तियां हैं, वो इसी स्वरूप से हैं, और जय हो मोदी जी की, उनको उसी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये हुई विभीषण की बात। इसीलिए विभीषण की पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है जो मनुष्य ये कहे कि घर का वेदी लंका ढाए। विभीषण ने धर्म का पालन करा। तुम दूसरों की औरतों को उठा लाओगे बलात्कार करने हेतु, तो तुम पापी कहलाए। जो मनुष्य गलत काम में अपने भाई का साथ दे, तो वो भी दोषी कहलाए। इसी कारणवश कुंभकर्ण का वध किया गया, इसी कारणवश मेघनाद का वध किया गया। तो अपने आप को अहंकार के और अज्ञानता के चश्मे से उतार के अंतरात्मा से देखोगे वास्तविक सत्य क्या है, तभी तो जान पाओगे कि विभीषण पूजनीय है। घर का वेदी लंका ढाए। लंका वाला कर क्या रहा था, ये तो पहले आप एक बार हमें भी बताएं। और चरित्र, मर्यादा, राम को क्या कहते हैं पार्थ? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मनुष्य के योनि में जन्म लेने वाला ईश्वर है, अवतार है नारायण का। राम ने कभी कोई छल नहीं किया, कपट नहीं किया, पाप नहीं किया। राम ने हमेशा मानवता का कल्याण करा। राम ही संस्कार है, राम ही ईश्वर है। राम के मन में हनुमान वास करता है, हनुमान शंकर का रूप है। राम ही तो शंकर था, तो वो अपनी ही पूजा कर रहा है। ये क्या बात है? इस विडंबना को जानने के लिए पहले आपको आध्यात्मिक होना होगा, वरना फिर आप उस अज्ञानता में फिर से फिसल जाओगे कि एक वानर चला सूर्य को खाने। ये तो था तुम्हारा भौतिक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ तक पहुंचने के लिए पहले अपने अवगुणों का त्याग करें, तपस्या करें, फिर आए हमारी शरण में। हम बताएंगे कि राम का चरित्र क्या है। तो रामायण से आप सीखते हैं कि एक मनुष्य का चरित्र कैसा हो, उसका आचार विचार कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, समाज में आप किस तरीके का जीवन बिताना चाहते हो, आपकी क्या परिभाषाएं हैं। राम ने जगत कल्याण, समाज कल्याण, प्रजा कल्याण हेतु अपनी अर्धांगिनी का त्याग करा। वो भगवान राम ने नहीं, राजा राम ने किया था। तो तुम लोगों ने उसका भी उपहास उड़ाया। तुम लोगों ने राम को अपशब्द कहे, गालियां दी। राम की मर्यादा जब जान लोगे तो तुम स्वयं राम को अपने से जुड़ा हुआ पाओगे। जिस क्षण तुम्हारी भक्ति सच्ची और सात्विक होगी, हनुमान जब तुम बन जाओगे, तब हम तुम्हें बताएंगे कि राम क्या है। राम मर्यादा है, राम नरोत्तम है, नरों में जो सबसे उत्तम है। राम ही ईश्वर है, रामेश्वरम, श्री राम। राम का एक नाम अनेकों नामों के बराबर है। विष्णु के 1000 नाम हैं, उन सभी की बराबरी एक सिर्फ राम के नाम का सिमरन करने से पूरी हो जाती है। रामायण के ऐतिहासिक कथा अनुसार राजा दशरथ ने जब महायज्ञ करवाया, उसमें एक खीर की प्राप्ति हुई, ऋषि वशिष्ठ ने कहा था। अब तुम इसका साइंटिफिक मीनिंग पूछोगे तो हम आपसे चर्चा वेदों पे करेंगे। वेदों में आए, वहाँ है साइंस। ये पौराणिक भक्ति स्वरूप है, जिसमें आसानी से मनुष्य समझ पाए कि ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो राम ने अपने भाई के लिए क्या किया, लक्ष्मण ने राम के लिए क्या किया, भरत ने क्या किया राम के लिए, शत्रुघ्न ने क्या किया। ये जो 4 स्तंभ है, यही तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, यही तो पुरुषार्थ है। राम ही तो पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही कहलाया। लक्ष्मण राम के पीछे पीछे वनवास गया, क्यों गया? छोटे भाई का कर्तव्य यही होता है पार्थ। राम ने अपने छोटे भाइयों के लिए सब कुछ किया। हरे राम ने भरत को सिंहासन पर बैठाया, क्यों? वचन हेतु, वो पुत्र धर्म था। राम ने अपने कर्म सीता के प्रति हो या लक्ष्मण के प्रति या भरत शत्रुघ्न के प्रति, उन सभी को मर्यादा पूर्वक, कर्म पूर्वक, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक पूरा किया। ये राम है। लक्ष्मण स्वयं नारायण है। अब आप कहोगे कि राम भी नारायण तो लक्ष्मण भी नारायण? हाँ, 24 हैं। कितने गिनवाऊं?
नारद भी नारायण है, 4 सनत कुमार भी नारायण है। उसके पश्चात और आगे जाओ तो मत्स्य भी नारायण है, वराह, कुम्र। उसके पश्चात तुम्हारे भगवान परशुराम, वामन, नरसिंह हमारे प्रिय है, जो बहुत उग्र है, कई बार गुस्सा आ जाता है उन्हें। फिर शंकर को शराब अवतार में आना पड़ता है उन्हें शांत करने के लिए। तो ये ईश्वर की लीलाएं हैं। हमारी पौराणिक इतिहास में जो भी कहानियां हैं, जो भी किस्से हैं, वर्णन है, वो आपको वास्तविक धर्म का परिचय देते हैं। आज के समय में अगर आपके बड़े भाई पे कोई अधर्मी, कोई मलीच आकर हमला करे और छोटा भाई खड़ा तमाशा देखे, तो वो छोटा भाई कहलाने योग्य ना रहे। और अगर बड़े भाई के सामने छोटे भाई के साथ उद्दंडता या पाप हो और बड़ा भाई शांत रहे, तो वो बड़ा भाई नहीं, नपुंसक कहलाए। इसी तरीके से इन चारों भाइयों से आप भ्रातृ धर्म सीखते हो। ऐसे और भी भाई हुए हैं, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेना चाहते अभी। जानते ही हो आप, दारशिको जानते हो, औरंगजेब, मुराद, सुजा, याद है ये क्या हुआ था इनका? वो ढूंढ लेना, पता लग जाएगा। तो हमारे लिए ईश्वर राम है, जिसने हमें मर्यादा सिखाई, जिसने हमें धर्म सिखाया, जिसने हमें ये सिखाया कि एक भाई का भाई के साथ क्या धर्म है। एक मनुष्य का अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने पिता को वचन दिया जो कि गलत था। पिता ने जो मांगा वो गलत था, वो नीति विरुद्ध था। लेकिन राम ने जो किया वो पुत्र धर्म था। पुत्र धर्म क्या कहता है? हमारे सामने अगर आप हमारे पिताश्री पे हमला करोगे और आप जीवित चले जाओ तो हम नपुंसक कहलाए। और नपुंसकता का प्रमाण देना क्षत्रियों की मर्यादा नहीं। क्षत्रिय वो है जो धर्म के लिए बलिदान दे, समय आने पे वध भी करे। तो राम ने पूतना, ताड़का, मारीच, कितने वध किए? पूतना कृष्ण ने मारी, सबसे पहली नारी। उसके पश्चात राम ने भी सबसे पहली ताड़का की ही दूसरे लोक में नैया उतारी। तो अब तुम कहोगे कि तुम्हारे कैसे भगवान, ये तो औरतों को मारते हैं। जब राम ने ताड़का का वध किया तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र के आश्रम में जाके वो ऋषि मुनियों को जलते हुए हवन कुंड में यज्ञ में डाल के मार रही थी। विश्वामित्र सहयोग, सहायता मांगने गए। ऋषि वशिष्ठ उनके मित्र थे, पहले शत्रु थे, उस पौराणिक कथा में बाद में जाएंगे। तो ऋषि वशिष्ठ उन्होंने आदेश दिया राम और लक्ष्मण को जाके कि राक्षसों का वध करो। तो जिस क्षण ताड़का सामने आई, ताड़का के चलने से जमीन कांपती थी, ऐसा प्रतीकात्मक स्वरूप है। अब फिर आप कहोगे कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। भैया, हमारा इतिहास अलंकृत रूपों में लिखा गया है, जिसका भौतिक अर्थ मूर्खतापूर्वक अज्ञानी नहीं समझ पाएंगे। पहले दैविक और आध्यात्मिक अर्थों तक आए। तो राम ने अपना उसी क्षण धनुष त्याग दिया और कहा कि हे भगवान विश्वामित्र, ये मुझसे आप क्या पाप करवा रहे हैं? आप मुझसे एक नारी, एक स्त्री का वध कराएंगे। विश्वामित्र बोले, मूर्ख बालक, सिर्फ आयु की ही अज्ञानता दिखा रहा है या फिर तू अपनी कही हुई बातों को वास्तविक रूप में जान ही नहीं पाया? वशिष्ठ ने तुझे क्या सिखाया कि नारी और बच्चों पे हम क्षत्रिय वार नहीं करते, बूढ़ों पे भी नहीं करते। तो फिर अर्जुन ने भीष्म को क्यों मारा था? उसके पश्चात राम ने अपना धनुष उठाया और एक बाण में ताड़का का नरसंहार कर दिया। मार दी सबसे पहली औरत, मार दी। सबसे पहला वध औरत का ही किया। औरत का अर्थ फारसी में वो होता है कि कोई एक ऐसी स्त्री जो अपने शरीर को, अपनी योनि को आपको उपयोग करने दे, उसके बदले पैसे ले, मेहर। ये इस्लाम में लिखा होता है, इसीलिए औरत की डेफिनेशन गंदी है। तो हम इसीलिए नारी और स्त्री का उपयोग करेंगे। तो राम ने मार दिया ताड़का को। अब तुम कहोगे हैं कैसा भगवान है, औरत मार दी। वो औरत जब नरसंहार कर रही थी, मासूमों का वध कर रही थी, उन्हीं की हत्या करके उन्हें खा रही थी, तब तुम कहाँ थे? ईश्वर की दृष्टि में नर, नारी, किन्नर सब समान है। आत्मा वो सबसे ऊपर है। शरीर का जेंडर नहीं, ईश्वर का जेंडर नहीं होता, शरीर का होता है। तो ये सारी पौराणिक कथाएं अगर आपको समझनी है तो आप हमारे पास आएं। आप ये जो तर्क देते हैं कि बंदर वानर ने सूरज को खा लिया या फिर 16,000 से शादी कर ली है, हमारे मोहम्मद की 11 थी, कृष्ण की 16,000 थी। आपको जब संस्कृत आती नहीं, नवाबी जाती नहीं, अब क्या करें? इससे रावण कौन था पार्थ? नारायण की जो लीलाएं हैं ना, वो आम मनुष्यों की बुद्धि से परे हैं। नारायण ने लीला रची। नारायण ने अपने ही स्वरूपा नारद को कहा, जाओ सनत कुमारों को भेजो। उस समय भेजना जब मैं निद्रा में हूँ, आराम कर रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ। तो 4 सनत कुमार, सनत, सनातन, सनानंदन, सनत कुमार, ये चारों आते हैं। ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, अजर अमर है, बाल्यावस्था में ही रहेंगे। ये श्राप है। अब इसका मीनिंग मत पूछिएगा, अभी हम आपको भक्ति योग सिखा रहे हैं। ये भक्ति योग की वार्ता है। अगर चर्चा करनी हो ज्ञान योग पे, फिर कभी आना। तो 4 सनत कुमार आते हैं, नारद कहता है। तो जय विजय जो द्वारपाल है, जो देव हैं, जो विष्णु के द्वारपाल है, नारायण के, वो उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो बालको? उनके लिए तो वो बालक ही है, क्योंकि वो शरीर से परिचय ले रहे थे। सनत कुमारों ने कहा कि हम नारायण से मिलने आए हैं, अपने ईष्ट से मिलने आए। तो जय विजय कहते हैं कि नहीं नहीं, वो अभी विश्राम कर रहे हैं, फिर आना। तो सनत कुमारों को क्रोध आता है और वो कहते हैं कि दुष्ट उद्दंडी, इतना अहंकार, देव योनि में जन्म लेने के पश्चात तुम एक भक्त को उसके इष्ट से मिलने से रोक रहे हो। नारायण की यही लीला थी। नारायण ही चाहते थे कि जय विजय को श्राप मिले। अब वो श्राप क्या था ये जाने। श्राप ये था कि या तो तुम 7 जन्मों तक मनुष्य योनि में जन्म लोगे और नारायण की भक्ति करोगे, या फिर 3 जन्म नारायण के शत्रु के रूप में जन्म लोगे, उसी के हाथों से मृत्यु प्राप्त करोगे और फिर वापस नारायण की शरण में आओ। ये नारायण की रिक्वेस्ट करने पे कहा था उन्होंने। तो ये जो तीन जन्म है, सबसे पहला कौन था? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। यही जय विजय थे। उसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण, उसके पश्चात दुर्योधन। कौन है? नहीं, शिशुपाल, दत्ताव्रत, हाँ वो हैं। इस प्रकार ईश्वर की लीलाएं चलती रहीं
और रावण, कुंभकर्ण, ये दोनों के दोनों उसी ऊर्जा शक्ति के स्रोत थे जो युग परिवर्तन की लीलाओं में जरूरी थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए वराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया गया। कुंभकर्ण और रावण को मारने के लिए राम को आना पड़ा, शिशुपाल को मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। अरे भैया, राम कौन है, कृष्ण कौन है, नरसिंह कौन है, वराह कौन है? वही नारायण तो है। अरे वही नारायण ही नारद है। अरे वही नारायण ही सनत कुमार है। तो ये नारायण है कौन? पार्थ। नारायण तुम्हारी बुद्धि से परे है। शूर्पणखा जो राम को देखकर अपनी काम वासना को नियंत्रित ना कर पाई, शादीशुदा होने के पश्चात भी उसके साथ चीरहरण करने स्त्री गई, तो उसे मैं देवी थोड़ी कहूंगा पार्थ। ये तो तुम भी जानते हो। लोग कहते क्या गलती थी उसकी, नाक काट दिया। नाक इसलिए काटी थी क्योंकि उस चरित्रहीन नारी ने जो कृत्य करा, उसने देखा सबसे पहले राम को देखते ही उसकी काम वासना जागी, उसके मन में इलू इलू जागा। सस्ती भाषा में इसे यही कहेंगे, इसे काम वासना ही कहेंगे, प्रेम तो कह नहीं सकते इसे, क्योंकि शूर्पणखा पहले से ही शादीशुदा थी। अरे भैया, आप शादीशुदा हो तो दूसरे पुरुषों पे आप गंदी नजर डाल रहे हो, तो आपको सभ्य नारी कहेंगे क्या? उसके पश्चात वो राम के पास जाती है, कहती है कि मुझे तुम बहुत मनमोहक लगे, मुझसे विवाह करो। विवाह ना तो संभोग तो कर ही लो। वो राम है, वो मर्यादा का प्रतीक है। उसने कहा कि हे देवी, मुझसे ही ना कहें, मेरा एक छोटा भाई है, जाके उससे वार्ता करें। ठीक है, तो लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहता है मैंने तो अपना पूरा जीवन अपने भाई और भाभी इनकी सेवा में समर्पित करा है, मैं तो सोचता ही नहीं हूँ किसी और नारी के बारे में, मैं नहीं करूंगा। तो अब जैसे ही लक्ष्मण और राम दोनों ने शूर्पणखा को ना बोल दिया, तो उसने देवी सीता, माँ सीता को देखा और देखा कि इतनी सुंदर नारी, तो इसी की वजह से इन लोगों ने मुझे ना बोला है। और वो चली तलवार लेके माँ सीता की तरफ। तब नाक काटी थी पार्थ, नाक काट दी, नाक काट दी, नाक काट दी। बिना जाने अज्ञानता में अपनी विचारधाराओं पे तुमने रावण को पूजनीय बनाया। रावण को पूज रहे हो तो विभीषण को भी तो पूजो, क्योंकि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों चारों वेदों के पंडित थे। रावण बहुत बड़ा संगीतकार भी था, शिव तांडव स्तोत्रम भी गाया, लेकिन रावण बहुत बड़ा बलात्कारी भी था। अब क्यों था ये जानो। रावण का सौतेला भाई है कुंभकर्ण, कुबेर। कुंभकर्ण असली है केकशी से। तो अब कुंभकर्ण का एक पुत्र है, उसे बोलते हैं नल कुबेर। ये अब आप जान ही गए होंगे, यक्ष और गंधर्व ये भी देवयोनियों में काउंट होते हैं, उच्च लोकों में। तो जब रावण अपनी तपस्या पूर्ण करके आया और शक्तिमान बन गया, तो उसी का जो नाना है सुमाली, वो कहता है कि एक ऐसी अप्सरा जिसके आगे तू देख के पागल हो जाएगा, आओ उसको दिखाने ले जाते हैं। रंभा को दिखाने ले गया। रंभा कौन थी? रंभा नल कुबेर की अर्धांगिनी अप्सरा है। नल कुबेर कौन है? कुबेर का पुत्र है। कुबेर कौन है? रावण का सौतेला भाई है। रावण ने उसके कपड़े उतार दिए थे। बेटा जाके पढ़ो, रावण के कृत्य जानो, रावण ने कितने पाप करे हैं, रावण ने कितने बलात्कार करे हैं, रावण ने कितने अधर्म करे हैं। ताड़का को विश्वामित्र के आश्रम में ऋषि मुनियों की हत्या करने रावण ने ही भेजा था। उस रावण को पूज रहे हो? अगर पूजना है तो वेदों को पूजो ना मूर्खो, वेद ही तो ईश्वर का ज्ञान है। और अगर पूजना है तो विभीषण को पूजो, ताकि तुम अपने जीवन में रावण और कुंभकर्ण जैसे नीच कृत्य ना करो। और अब आ जाते हैं कुंभकर्ण की बारी पे। एक संवाद हुआ युद्ध के बीच में। कुंभकर्ण बहुत ज्ञानी पुरुष था, तो जब युद्ध की बारी आई तो विभीषण बोले कि हे प्रभु राम, एक बार कृपया मैं अपने भाई को जाके समझाने की कोशिश करूं ताकि वो पक्ष बदल ले। हाँ, पक्ष बदल ले, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में है। तो जब विभीषण जाते हैं तो विभीषण और कुंभकर्ण का संवाद है, उसे सुने। तो कुंभकर्ण कहता है आ गया घर का वेदी, लंका ढहाने वाला, तू किस मुंह से आया है? कुलद्रोही है तूने तो पूरे समग्र राक्षस कुल का द्रोह करा है, तुझे तो यहीं मार देना चाहिए। तो विभीषण कहता है अवश्य मार दीजिए भ्राता, लेकिन एक बार वो वरदान याद करें जो मुझे ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। तो कुंभकर्ण शांत हो गया। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण को पता था कि वो गलत है, लेकिन कुंभकर्ण का भ्रातृ मोह इतना ज्यादा था कि भाई भाई की भुजा होता है। विभीषण, तूने भैया की एक भुजा काट दी, जो पाप तूने किया है छोटे भाई मैं नहीं करूंगा। नीति कहती है कि भाई अगर कोई पाप करे तो भी उसके साथ खड़े रहो। तुम्हारा भाई बलात्कार करेगा, तुम सहयोग करोगे क्या? शास्त्र कहता है तुम्हारा भाई बलात्कार करे तो उसका वध किया जाए। तो सही कौन हुआ पार्थ, कुंभकर्ण या विभीषण या मेघनाथ? क्या मेघनाथ को नहीं पता था कि उसका बाप किसी और पराई नारी को उठा लाया है? क्या मेघनाथ नहीं जानता था कि स्वयं लक्ष्मण नारायण का अंश है? युद्ध भूमि में आखिरी दिन उसने, मेघनाथ इंद्रजीत है जिसने क्षण भर में इंद्र को घुटनों पे रावण के दास के रूप में लाके कारावास में बांध दिया था। वो है मेघनाथ। उसकी उत्पत्ति पे बादल गरजे थे, आकाश में ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई थी कि पूरा संसार जाग गया था कि कोई दैविक शक्ति, कोई ब्रह्म शक्ति धरती पे आई है। और शनि ने थोड़ा सा नॉटीनेस कर दी थी, वरना वो अमर हो जाता। अब इसका भी मटेरियल मीनिंग नहीं समझाएंगे, दैविक अर्थ है, ये भक्ति योग की वार्ता हो रही है। मेघनाथ की मृत्यु से पहले मेघनाथ जाता है रावण के पास, हाथ जोड़ता है, कहता है कि पिताश्री, मैंने आज लक्ष्मण पे पशुपतास्त्र का उपयोग करा, वो उसके चारों तरफ नतमस्तक होके चला गया। फिर मैंने ब्रह्मांडास्त्र का करा, ब्रह्मास्त्र का करा, मैंने नारायण के सुदर्शन को भी आह्वान करा। ये सभी दिव्यास्त्र आके लक्ष्मण के चरण स्पर्श करके चले गए। तो हो ना हो लक्ष्मण स्वयं नारायण का अंश है। पिताश्री, आप अगर मैं इस युद्ध में मारा जाऊं तो कृपया राम की शरण में चले जाएं ताकि राक्षस कुल का नाश ना हो। ऐसे में रावण कहता है कि जाओ मेघनाथ, नपुंसकता का प्रमाण मत करो, रावण मिट सकता है झुक नहीं सकता। इसी अहंकार का तो नाश करने के लिए राम आए थे। और फिर लक्ष्मण ने मार दिया मेघनाथ को। मेघनाथ कोई गली में घूमने वाला आपका
घोड़े पे चलने वाला सिपाही नहीं था। मेघनाथ महारथी था। मेघनाथ वो था जिसने राम और लक्ष्मण को मूर्छित किया था। मेघनाथ वो था जो निकुंभना देवी की साधना पूर्ण हो जाती तो अमर हो जाता था। मेघनाथ से तुलना करनी है। मेघनाथ ने भी अपने पुत्र धर्म का पालन करा, लेकिन जब अगर पिता ही गलत है तो काहे का पुत्र धर्म? अगर तुम स्वयं अधर्म के पक्ष में खड़े हो, कर्ण की मृत्यु क्यों हुई? कर्ण का वध हुआ है। कर्ण ने अधर्म का पक्ष चुना। कर्ण ने याज्ञसेनी अग्नि से उत्पन्न हुई देवी, उसका उपहास उड़ाया था। भूल गए पार्थ? क्या किया था इन्होंने द्रौपदी के साथ? उस सभा में सबसे पहले द्रौपदी को वैश्या कहने वाला कर्ण था। वास्तविकता जानने के पश्चात भी जो अधर्म के पक्ष में सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसे एक जमीन का टुकड़ा दान कर दिया गया, अंग प्रदेश, और उसने कहा कि मैं आजीवन तेरा दास बन के रहूंगा। कैसी मूर्खता है ये? एक वास्तविक सत्य सुने आज आप सभी। हर एक प्रतिज्ञा तोड़ने योग्य है, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा जो समय के अनुसार नीचतापूर्ण अधर्म के पक्ष में चली गई, उस प्रतिज्ञा का ही पालन करता रहा, और इस प्रतीक्षा में था कि इंद्रप्रस्थ जिसके प्रति उसने अपना आजीवन समर्पण दासत्व ग्रहण किया है, उसको कोई हानि ना पहुंचे, तो उसे भी तीरों की शैया पे लिटाया था और उसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जो भी मनुष्य अधर्म के पक्ष में होगा उसके साथ नियति वैसा ही विधान करती है, और धर्म की परिभाषा अधर्मी ना समझाएं पार्थ। उनका क्या किस्सा है? शबरी एक देव स्तुति, एक देवी का रूप है। शबरी को पहले से ही वास्तविकता में पता था कि राम आएंगे, और कोई ये झूठे फूटे बेर, ये तो कहानियां, ये जो तुम्हारी रचित है, इनके अलंकार स्वरूप है। तुलसीदास ने आपकी रामचरितमानस लिख दी, वाल्मीकि में वर्णन है झूठे बेर खाए नहीं खाए, शबरी किस कास्ट से थी, किस जात से थी, किस ट्राइब से थी, अछूत थी नहीं थी। अरे भैया, अगर ऐसी ही छुआछूत थी तो किरात कौन था? भूल गए? शबरी कौन थी? शबरी को भी तुम अछूत कहते हो। शबरी एक देवी थी जिसने अपनी साधना से अपने ईश को पूजा। अब शबरी हुई या गोपियां हुई या फिर बाकी ऋषि मुनि हुए या वो गाय हुई जिन्होंने कृष्ण का स्पर्श छुआ, ये सभी अपने जन्म जन्मों के पुण्यों का संग्रहित, संचित, प्रारब्ध, वास्तविक भूल गए? आपके संचित कर्म क्या हैं? आपके पिछले जन्मों में जो जिन ऋषि मुनियों ने अखंड पुण्य प्राप्त करे, उन लोगों ने ईश्वर के समीप अगला जन्म प्राप्त करा। सभी वानर उन्हीं देवताओं का अंश हैं, शबरी उन्हीं ऋषि मुनियों का अंश है, ये सभी गोपियां। अरे मूर्खो, तुमने कितनी अभद्र बातें फैलाई कृष्ण के बारे में। वो सभी गोपियां उसे पुत्र के रूप में पूछती थी। कब पूछती थी? 13 साल से पहले की आयु में। उसके बाद तो वो छोड़ के चला ही गया था। तुम लोगों ने कपड़े उठाने वाला बलात्कारी बनाया उसे। तुम लोगों ने, तुम अधर्मियों ने, तुम सबका नाश करेंगे। तो शबरी एक देवी है जिसने अपने पिछले जन्मों के जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों के स्वरूप में राम के दर्शन और राम की भक्ति इतनी करी कि राम ने स्वयं दर्शन दिए। इसी प्रकार बाकी ऋषि मुनि गोपियां बन के कृष्ण के पीछे नाच रहे थे। अब तुम लोगों को वो रास लीला लगती है। अरे वो रसिया है, लेकिन उसकी लीला समझने के लिए पहले भक्ति तो करो, और वो भक्ति जो स्वार्थ की है उसे वास्तविक भक्ति ना समझो। वास्तविक भक्ति बहुत परे है तुम्हारी बुद्धि से। सीता स्वयं आदि शक्ति है, जगत जननी है। जानकी को तुम जान ही नहीं पाए। कौन है वो? सीता देवी पराशक्ति है। जब जब नारायण धरती पे आते हैं तो उसकी कंसर्ट, उसकी अर्धांगिनी वो भी आती हैं, लेकिन भृगु के श्राप की वजह से वो उसके साथ नहीं रह पाती हैं। इसका पौराणिक वर्णन आपको भगवत पुराण में मिलेगा। ठीक है, तो देवी सीता उससे बड़ी चरित्रवान नारी कोई हो नहीं सकती। देवी सीता उस जितनी सात्विक देवी कोई हो ही नहीं सकती। देवी सीता ने राम को जब अपनी आत्मा समर्पित करी तो सिर्फ उसके मन में राम बसे। तुम लोग नीच थे, तुम अयोध्या वासियों ने उस पर उंगली उठाई थी कि कुछ बंदरों ने देखी अग्नि परीक्षा तो हम कैसे मान ले, और तुम्हारी इन नीच हरकतों की वजह से राजा राम ने तुम्हारे कल्याण हेतु हमारी माँ का त्याग करा था। ये उसी नारायण की लीला है, तुम्हारी बुद्धि से परे है। ये इसलिए क्यों? क्योंकि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश इनका जन्म होना था। यहाँ तक तो तुम कभी सोच और समझ पाए ही नहीं, क्योंकि टीवी पे 2 कहानियाँ देख ली, 2-4 टूटी फूटी हिंदी में इंटरप्रेटेड महाभारत पढ़ ली या रामायण के 2-4 चौपाइयाँ रट ली, और तुम अपने आप को अखंड पंडित कहना शुरू कर देते हो। मूर्ख हो तुम। देवी सीता की तपस्या इतनी पवित्र है कि अगर रावण इच्छा विरुद्ध देवी सीता को छूता तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाते। रंभा का भी श्राप था। देवी सीता, उससे कंपैरिजन करोगे तुम आज की चरित्रहीन नारियों का? क्षमा करे पार्थ, इतना ही कहेंगे आज की स्त्रियों के बारे में हम। इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे जो मुजरा कर रही हैं कुछ पैसे के लिए, उन्हें तुम सीता कहोगे? या तन्नू रावत जो माथे पे त्रिपुंड लगा देती है तो पार्वती बन जाती है, और जब फिर वैष्णव तिलक लगा के नाचती है तो वो अपने आप को कई बार सीता समझ बैठती है। इन नारियों से आप हमारी माँ को कंपेयर करोगे। फेमिनिज्म का अर्थ समझे। फेमिनिज्म का अर्थ है कि सभी बराबर हैं। ईश्वर की दृष्टि में तो नर नारी किन्नर सभी समान हैं। फेमिनिज्म वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीप स्टेट टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल यू। वी आर गोना टॉक अबाउट इट समटाइम्स लेटर। अगला सवाल पूछें। भाई पूजा क्या होती है? आस्था, साधना, ईट से जुड़ने के लिए आपके माध्यम, जप, तप, यज्ञ, याग, नियम, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब तपस्या के अंग है, ये सब पूजा है, और सबसे पवित्र पूजा है ये।
हो गया। सच्चे मन से करनी होती है पर ये, अगर स्वार्थ की इच्छा से कर रहे हो तो नहीं होगी। कुछ चाहिए है कि हे प्रभु, हे गणपति बापा, जय बाबा की, खाटू श्याम बाबा, आईफोन दुआ दे, लैपटॉप दुआ दे, किले बिकवा दे, उसे पूजा नहीं कहते। या घंटी बजाना, या लड्डू गोपाल के कपड़े बदल के दिखाना और गली के कुत्ते को 2 लात मार के दिखाना, इसे पूजा नहीं कहते, इसे भक्ति नहीं कहते, इसे ढोंग कहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी चिकन बनाती है, मैं चिकन खाता हूँ, घर में ही राधा रानी है, हमारे घर में राधा गोविंद जी हैं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ, रील बनाता हूँ और दुनिया का मूर्ख भी बनाता हूँ। इसे भक्ति कहोगे बात? क्या ये तुम्हारी पूजा है? शिव का आह्वान इसलिए किया गया था क्योंकि शिव को प्रसन्न करना था, सभी देवताओं को प्रसन्न करना था। समुद्र से राह मांगनी थी तो पहले वरुण देव का आह्वान किया गया। वरुण देव की उपस्थिति होने के पश्चात उन्होंने आदेश दिया कि समुद्र देव की पूजा की जाए। 3 दिन तक रामायण के स्वरूप में, रामायण की परिभाषा के अनुसार 3 दिन तक रामेश्वरम में एक शिवलिंग बनाकर राम ने तपस्या करी। समुद्र देव प्रकट नहीं हुए तो राम को क्रोध आया। राम ने अग्नि अस्त्र निकाला और कहा कि हे उद्दंडी, आज तुझमें इतना अहंकार आ गया कि तू स्वयं नारायण को प्रतीक्षा कराएगा। समुद्र देव क्षण भर में प्रकट हुए। क्षमा भगवान, पर आपकी इस लीला के लिए मैं प्रकृति के नियम तो नहीं बदल सकता। समुद्र के 2 हिस्से थोड़ी होंगे। हाँ, नोआज़ आर्क थोड़ी है कि मोसेस अपने यूं फाड़ देगा समुद्र को बीच में से। ये भी एक पौराणिक कथा है लेकिन हमारी नहीं है, बाद में चर्चा करेंगे। तो समुद्र देव उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात जब अग्नि अस्त्र धारण हो चुका तो एक बार शस्त्र संधान, अस्त्र संधान, दिव्यास्त्रों का संधान हो गया तो वो वापस नहीं जाता तरकट में। तो उस तीर को थार डेजर्ट की तरफ छोड़ा गया था, जहां आज भी कुछ नहीं उगता है। जाके देख लेना, प्रमाण हैं इसके, मिल जाएंगे। यू विल फाइंड एसेंस ऑफ रेडिएशन टिल टुडे। उसके पश्चात आ जाता है फिर से। तो फिर समुद्र देव कहते हैं कि राम का नाम इतना पवित्र कि राम की सेना में 2 सबसे बड़े विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल और नील। विश्वकर्मा हमारे रचयिता, हमारे शिल्पकार, हमारे अस्त्र बनाने वाले, हमारे महल बनाने वाले भगवान हैं। उनके पुत्र स्वरूपा नल और नील इंजीनियर्स थे। उन लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल से वो पुल बनाया है। लेकिन उस पुल का जब वर्णन किया गया वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण में, तो उसमें ये कहा गया कि राम लिखा और पत्थर तैर गया। वास्तविकता में पुल तो वास्तविक है, जाके चढ़ लो उस पर, अभी भी है उसके अवशेष। लेकिन तुमने क्या करा? तुमने हमारे राम के बनाए हुए पुल को अपना बताया और कहा ये एडम्स ब्रिज है। भैया एक चीज बताना, ये एडम बाबू, ये तो ईसा मसीह और उधर वाला सीन था, ये यहाँ कैसे आ गए? अरे नहीं, ये एडम ही तो मनु है। अरे भैया, मनु ने पुल बनाया था क्या? खुद कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हो, फंस जा रहे हो। तो राम का पुल प्रॉपर इंजीनियरिंग मैकेनिज्म से बना हुआ है। ना मानो तो रामेश्वरम जाओ और जरा डुबकी लगाओ और खुद जान जाओ। जब जब ईश्वर धरती पे मानवता का कल्याण करने आते हैं तो बाकी सभी देवता उनकी सहायता करने आते हैं, फिर चाहे कोई भी युग हो। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। जब देवताओं का और असुरों के साथ संग्राम हुआ था, वो सबसे पहला सतयुग का युद्ध। उसके बाद तुम्हारा कौन सा? त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता के युद्ध में समग्र वानर कौन थे? भूल गए? हाँ, सूर्यपुत्र कौन था पार्थ? सूर्यपुत्र थे सुग्रीव। इंद्र का पुत्र बाली था, वानर राज बाली। ठीक है। उसके पश्चात नल नील विश्वकर्मा के, और पवन पुत्र हमारे हनुमान थे, जिनके गुरु सूर्य हैं। कर्म पिता, प्रतीकात्मक, मेटाफोरिकल। और फिर लोगों ने इस पर भी एक बड़ी आपत्तिजनक घिनौनी बात करी। उन्होंने ये कहा कि आपके जो ये देवी देवता हैं, इनके साथ आपकी ये स्त्रियां, नारियां, देवियां ये संभोग करती थी। ये उद्दंडता तुम अधर्मी नीचों ने की है। तुमने ये कहा कि कुंती ने उन सभी देवताओं के साथ संभोग किया था। अच्छा, वो देवता है? कुंती ने पांडु के साथ बैठ के यज्ञ किया था और दुर्वासा के दिए हुए मंत्र की शक्तियों से उन देवताओं की ऊर्जा उसके गर्भ में धारण होती थी। तो जब तुम जान ही नहीं पाए कि वास्तविकता है क्या, तो तुम्हारी बुद्धि में तो हनुमान वानर ही कहलाया। हनुमान स्वयं रुद्र है, अष्टरुद्र, शंकर, पंचमुखी हनुमान। हनुमान की भक्ति से सर्वश्रेष्ठ किसी की भक्ति नहीं। हनुमान ने सीना चीर के दिखाया कि राम उसके मन में ही समाया। अब फिर कहोगे कि फाड़ के दिखा, नहीं, वो प्रतीकात्मक है, मेटाफोरिकल है, उसे लिखा ही गया है इस तरीके से ताकि तुम समझ सको कि अगर मैं अपना हृदय चीर के दिखाऊं तो भी तुम्हारा नाम लिखा पाए, राम और सीता। इसीलिए सिया राम पूजनीय है। जो हनुमान की सच्ची भक्ति करेगा वो स्वयं नारायण तक पहुंचता है। अब नारायण ही तो राम है, राम ही हनुमान है। इसका मतलब हनुमान खुद की भक्ति कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं आया ना समझ? इसी को ट्रिनिटी बोलते हैं, अंग्रेजों ने ये भी चुराया हुआ है। तो हनुमान की भक्ति वास्तविकता रूप में सत्य है। हनुमान की भक्ति ही दैविक भक्ति है। हनुमान की भक्ति ही निस्वार्थ भक्ति है। और आपको एक और चीज़ बताएं, उसी हनुमान की ऊर्जा चिरंजीवी शक्ति इस युग में भी है और पिछले युग में भी ध्वजा रूप में बैठी अर्जुन का सहयोग कर रही थी। तो उस वानर का सहयोग तो हर युग में लिया गया है पार्थ। रावण को जब अंतिम बाण मारा गया और रावण की मृत्यु समीप थी, तो रावण इतना बड़ा पंडित था कि उसके नाम पे लाल किताब भी बेच रही है दुनिया। एस्ट्रो अरुण पंडित, प्रणाम। सही चल रही है दुकान आपकी? तो ये लाल किताब भूत भविष्य वर्तमान दिखाती है, ज्योतिष दिखाती है। अगर आप सच में ही लाल किताब समझ गए और अपना भविष्य देख लिया तो आप करोड़पति स्वयं बन गए, तो लोगों से पैसे काहे मांग रहे हो? तो अब आ जाते हैं कि ये जो सारी विद्या थी रावण की, इस विद्या को राम ने कहा लक्ष्मण को कि अब युद्ध खत्म हुआ, अब वो हमारा शत्रु नहीं है, अब तुम
उसके पास जाओगे और उस महापंडित ज्ञानी शिव भक्त से रावण नीति ग्रहण करके आओगे। रावण की नीतियां हैं, उन नीतियों पे अगर चलो तो मनुष्य जीवन बहुत सुगम हो जाता है। तो हमारे लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण लेटा हुआ है और उसके सर के पास खड़े होकर कहते हैं, ओए अपनी सारी विद्या दे दे। ये प्रतीकात्मक रूप में कह रहे हैं, शब्दों में तो इस तरीके से कहा गया था कि प्रभु राम ने मुझे भेजा है आपके पास विद्या ग्रहण करने हेतु। तो रावण कहता है कि मुझ अधमरे से क्या विद्या लोगे, जब तेरे भाई ने मेरा ही वध कर दिया, मेरे समग्र कुल का नाश कर दिया, तो मेरी सारी विद्या तो बर्बाद हो गई, वो किसी काम की नहीं। तो लक्ष्मण वापस चले जाते हैं तो राम के पास, कहते हैं कि वो तो अब मृत्यु में भी अहंकारी है भ्राता, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो नहीं बता रहा हमें कुछ भी। तो राम कहते हैं तुम कहाँ गए और तुमने क्या किया। तो लक्ष्मण कहते हैं मैं गया, मैं उसके सर के समीप खड़ा हुआ और मैंने उससे कहा मुझे ज्ञान दे। तो राम कहते हैं मूर्ख, ज्ञान प्राप्त चरणों में बैठ के होता है, हाथ जोड़ के। अहंकार तो तेरे अंदर है लक्ष्मण, जाकर वास्तविक रूप में उस पंडित के चरण स्पर्श कर और उसके चरणों में बैठकर उससे नीति ग्रहण करके आ, क्योंकि आने वाले समय में रावण की नीति भी मानवता को दिशा देगी। ये है राम का चरित्र, शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार। क्योंकि शत्रु सिर्फ तब तक था जब तक युद्ध चल रहा था। जब युद्ध हम जीत गए और हमारी विजय हो गई तो उसके पश्चात हमारी शत्रुता लंकावासियों से नहीं थी, हमारी शत्रुता सिर्फ अधर्म से है, हमारी शत्रुता इस्लाम से नहीं है, मुसलमान से नहीं है, हमारी शत्रुता गज़वाए हिंद से है, हमारी शत्रुता मंदिरों को तोड़ के उन पर गुम्बद बनाने से है, हमारी शत्रुता गौ हत्या से है, हमारी शत्रुता अपनी बेटी से संभोग करने से है, हमारी शत्रुता विदेशी कंपनियों से है, हमारी शत्रुता चीन से है, हमारी शत्रुता डीप स्टेट से है, अधर्म से है। यही सब तो अधर्म के प्रतीक हैं। तो राम को पूजें, हनुमान को पूजें, जाने कि राम ही चरित्रवान ईश्वर है। जय जय श्री राम।